नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के पास कितनी ऑर्डर बुक है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो जैन इरिगेशन सिस्टम इस कंपनी का सबसे पहले हम बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो ये कंपनी एग्रीकल्चर, पाइपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, और ये सब कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, पीवीसी पाइप, एसडीपीए पाइप्स, प्लास्टिक शीट्स, एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन, टिश्यू कल्चर प्लांट्स, फाइनेंशियल सर्विस और अदर एग्री कल्चर्स इनपुट है। इनके थ्रू ये कंपनी सभी सॉल्यूशन है वो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे तो प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें कंपनी एग्रीकल्चर सेगमेंट में वेरियस इनपुट यहाँ पर बनाती है, और साथ ही में कंपनी वेरियस अपकमिंग मतलब फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस है जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन और एग्री प्रोसेस प्रोडक्ट्स है उसमें भी काम करती है। तो कंपनी का जो करंटली बिजनेस है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो एक अच्छा बिजनेस है, और साथ ही में कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करने के लिए फ्यूचर में जो बिजनेस यहाँ पर चलने वाले उसमें भी यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के रिलेटेड अगर हम और अच्छा पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन कंपनी हमें ग्लोबल यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंडिया और यूएसए में कंपनी का हमें देखने को मिला है। साथ ही में मैंगो बल, प्यूरी और कॉन्सनट्रेट इनमें कंपनी वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हमें देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी डिहाइड्रेटेड जो ओनियंस है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें थर्ड लार्जेस्ट कंपनी यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही में कंपनी का अगर हम एक और प्लस पॉइंट देखेंगे तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पॉलीइथिलीन पाइप से उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कंपनी वन ऑफ द 3 लीडिंग कंपनियों में हमें यहाँ पर देखने को मिली जो कि पीवीसी पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही में कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी वेरियस सेगमेंट में अपना जो पोजीशन है वो एक अच्छा मेंटेन कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो हाईटेक इनपुट प्रोडक्शन डिवीजन में जो एग्रीकल्चर में होता है उसमें कंपनी के पास 2025 करोड़ की ऑर्डर बुक है। साथ ही में कंपनी की एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन में देखेंगे तो 784 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और प्लास्टिक से रिलेटेड जो डिवीजन है उसमें कंपनी की 608 करोड़ की हमें ऑर्डर बुक देखने को मिली। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अगर हम टोटल इसका करके देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें 3300 के ऊपर यहाँ पर देखने को मिली। तो एक बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है वो अभी कंपनी के पास हमें देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी ने 55.8 करोड़ का जो यहाँ पर कैपेक्स भी हमें करते हुए देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी ने इरिगेशन मॉनिटरिंग डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन भी यहाँ पर स्टार्ट करने चालू कर दिया है, जो कि इस वजह से कंपनी को इस सेगमेंट में अच्छा बेनिफिट आने वाले दिनों में हो सकता है। साथ ही में कंपनी ने मॉनिटरिंग, एनालाइज सोल मॉइस्चर, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट और वेदर कंडीशन इसको यूएसए में प्योर सेंस ब्रांड के अंडर यहाँ पर चालू कर दिया है। तो यूएसए में भी कंपनी वेरियस ब्रांड को अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर लॉन्च कर रही है। और साथ ही में कंपनी ने वायरलेस स्प्रिंकल भी यहाँ पर डेवलप किया है, जिसमें हमें मॉडिफियल वाटर फ्लो और पैटर्न से वो जेनेसिस ब्रांड के अंडर यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट्स में भी फोकस दे रही है, और इसमें कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में जो काम करे उसका बेनिफिट है, उस वजह से कंपनी को आने वाले दिनों में भी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड अगर हम पैटर्न्स देखेंगे जिससे कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और कंपनी की प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। कंपनी ने वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया में 56 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पेटेंट के लिए अप्लाई किया, जो कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को और कंपनी के बिजनेस को बहुत ही अच्छा बना रहा है। और साथ ही में इन सब कंट्रीज़ को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो सम कंट्रीज़ में कंपनी ने वेरियस पेटेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है, जो कि प्रोसेसिंग में हमें देखने को मिले। तो कंपनी के पास पेटेंट्स भी हमें देखने को मिले जो कि कंपनी के बिजनेस को अच्छा बनाता है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो कंपनी के पास 10,000 प्लस एसोसिएटेड हमें देखने को मिले,
साथ ही में 11,000 डीलर्स कंपनी के पास है और डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर ग्लोबली देखने को मिली, जिसमें कंपनी 126 कंट्रीज तक यहाँ पर अपने प्रोडक्ट से वो यहाँ पर पहुँचा पाई है। तो ओवरऑल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है और इस वजह से कंपनी की जो बिजनेस चेन है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो वेरियस सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, कंपनी के पास बहुत ही अच्छे पेटेंट है और साथ ही में कंपनी फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस को भी यहाँ पर अडॉप्ट कर रही है, जो कि कंपनी के आने वाले समय के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर्स कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके पहले सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 2,800 करोड़ का है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक 3,300 करोड़ के ऊपर है। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का शेयर का करंट प्राइस देखेंगे तो 46 के आसपास चल रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 85 है। तो कंपनी के बुक वैल्यू के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी का शेयर हाफ प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन होता है। और उसके बाद कंपनी का ROC का परसेंटेज देखेंगे तो 4.04 है और कंपनी का ROE -2.28 है। तो ROC में कंपनी एक एटलीस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस ज़रूर कर रही है, लेकिन ROE में कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की आने वाले समय में एक स्टेबल ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट देखेंगे तो 2022 में कंपनी के शेयर में लगभग 46 रुपीज़ का यहाँ पर हाई लगाया था, तो उसके बिल्कुल हमें पास अब कंपनी का शेयर अभी टच करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो अगर कंपनी पार करती है तो ही हमें आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, वरना फिर से यहाँ से कंपनी का शेयर हमें गिरते हुए भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे तो जिसमें हम कंपनी का पिछले 6 सालों का जो डेटा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 7,800 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 8,500 ज़रूर हुआ, लेकिन इसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में गिरावट होकर ये 6,000 करोड़ के नीचे आया। इसके बाद देखेंगे तो मार्च 22 में फिर से ये सेल्स बढ़कर 7,000 करोड़ का हुआ और फिर से मार्च 23 में देखेंगे तो 5,700 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला। तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी के नंबर से वो बहुत ही अप एंड डाउन हो रहे। तो इस कंपनी के जो सेल्स के नंबर है वो इसीलिए हमें अप एंड डाउन करते हुए देखने को मिले, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर हम वेरियस कंपनी में देखेंगे तो ऑर्डर बुक है वो कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमें कंपनी के सेल्स में यहाँ पर अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी कंपनी के जो और इसी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम सेगमेंट में बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही वोलेटाइल नज़र आ रहा है, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में नंबर से कंपनी के वो हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो वोलेटाइल नज़र आ रहा है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो कंपनी ने एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिले। लेकिन इसमें भी कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें 18 और 19 में देखेंगे तो 900 करोड़ के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि इसके अगले साल लॉस में गया, इसके अगले साल फिर से प्लस में आया, इसके अगले साल फिर से अगर हम देखेंगे तो बढ़कर 700 और मार्च 23 में फिर से ड्रॉप होकर 600। तो कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी के अप एंड डाउन्स कर रहे, जो कि ये कंपनी को स्टेबल करना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये भी बहुत ही अप एंड डाउन्स में परफॉर्मेंस करे और इसमें भी वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 18 में 221 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 254 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई, इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी 329 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली और यह प्रॉफिट और भी बढ़कर मार्च 23 में 832 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और इसी अदर इनकम को ऐड होने की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें हमें
ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे वो अदर इनकम की वजह से बढ़े, ना कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मतलब मेन बिजनेस की वजह से बढ़ा है। तो किसी भी कंपनी का अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट में अगर ग्रोथ होती है तो वो कभी भी यहाँ पर हमें कम होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अदर इनकम देखेंगे तो वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है। जैसे कि हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है कि कभी कंपनी का अदर इनकम बहुत ही कम होता है और वो कभी भी बढ़ता है। तो ऐसे में जो अभी पिछले 2-3 साल में कंपनी का अदर इनकम बढ़ा है वो कभी भी कम हो सकता है, और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो इसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है जिस मल्टीप्लाई में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स। लेकिन इस कंपनी के जो नंबर्स है वो अदर इनकम की वजह से बढ़ रहे, और कंपनी का अदर इनकम है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। और इसी वजह से जब तक कंपनी अदर इनकम से अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ करती रहेगी तब तक हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर्स कभी भी गिर सकते। और इसी वजह से कंपनी को अपने मेन बिजनेस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नंबर है उसमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और साथ ही में कंपनी की अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी जो बढ़े वो कंपनी के अदर इनकम की वजह से बढ़े, ना कि कंपनी के मेन बिजनेस की वजह से। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहा है, और साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से उसमें भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी का देखने को मिला है। तो इसमें कंपनी को स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो इसमें कंपनी के नंबर से वो यहाँ पर अदर इनकम की वजह से बढ़ा है, जो कि उसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। और साथ ही में पिछले 4 सालों में कंपनी जो पहले डिविडेंड पे आउट कर रही थी वो भी कंपनी ने यहाँ पर देना बंद कर दिया। तो ये भी शेयर होल्डर की नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास अभी मार्च 23 में लगभग 5000 करोड़ के यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को मिले, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। तो बोरिंग्स के कंपैरेटिवली कंपनी के पास अच्छा रिजर्व होना ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ही स्टेबल करता है, जो कि इस कंपनी के लिए अभी कर रहा है। लेकिन इस कंपनी का अगर हम बोरिंग्स का सेक्शन देखेंगे तो कंपनी के ऊपर पहले कम बोरिंग्स था जो कि कंसिस्टेंट बढ़ गया था, और उसके बाद फिर से कंपनी ने अपना जो बढ़ा हुआ बोरिंग्स है वो अभी कम कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट जो कम और ज़्यादा हो रहा है उसको कंसिस्टेंट यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम चुकाना पड़े, और उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला, जो कि इससे पहले 2 साल हमें प्लस में देखने को मिला था। तो ओवरऑल कंपनी का नेट कैश फ्लो के नंबर्स पिछले 2 साल में लॉस में गए। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर्स है वो पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंट लॉस कर रहे, और इसी वजह से कंपनी को अपने जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसके नंबर्स जो लॉस मेकिंग है वो पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम इसमें भी कंपनी के नंबर्स है वो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे, वो भी कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि नेट कैश फ्लो में कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के कंसिस्टेंट 100 डेज के ऊपर है, तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में भी ज़्यादा समय लगता है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये कंपनी के 200 डेज के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी को यहाँ पर नंबर कम करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनी अपनी इन्वेंट्री जल्दी से बेच पाए। और उसके बाद लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 27% की हिस्सेदारी, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरेटिवली देखेंगे तो 1% से यहाँ पर कम हुई है। उसके बाद एफआईज की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 4.15% है। तो लगभग इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 से लेकर 4% के आसपास से हमें मैक्सिमम इस कंपनी में देखने को मिली है। और उसके बाद डीआईज की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में पिछले 2 साल से इनकी हिस्सेदारी लगभग 10% के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो 58% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास 27% की हिस्सेदारी है। तो ये कंपनी के प्रमोटर को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा होने की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस कभी भी यहाँ पर अनस्टेबल हो सकता है। और उसके बाद अदर के पास देखेंगे तो 0.30% की हिस्सेदारी। तो इस कंपनी में एफआईज और डीएस की हिस्सेदारी हमें इसीलिए यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि कंपनी एग्री से रिलेटेड जो इनपुट्स है उसमें यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही में कंपनी फ्यूचर से रिलेटेड जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी उसमें भी यहाँ पर अभी काम कर रही है। कंपनी का बोरिंग्स कम हो रहा है, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे, और कंपनी के
जो सेगमेंट है उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो कंपनियां हैं एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप, तो ये कंपनियां हमें बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिली है। और ये सब रीज़न की वजह से हमें एफआईज और डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही में कंपनी का शेयर अभी बुक वैल्यू के कंपेरेटिवली हाफ प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ये भी एक अच्छा साइन कंपनी के लिए। तो ये भी बात हो सकती है कि एफआईज और डीआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन एफआईज और डीआईज अगर हम देखेंगे तो कभी भी किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं और वो हमें बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही बाद में पता चलता है। तो इसी वजह से सिर्फ उन्होंने इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उस वजह से हम कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा लगना चाहिए और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करनी चाहिए, तभी हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ने अदर इनकम की वजह से ज़्यादा जनरेट किए, तो उस वजह से हम उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो कंपनी एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम करती है जो एग्री से रिलेटेड बिजनेस में बहुत ही काम आता है, उस वजह से हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर बहुत ही हाई प्राइस पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो थोड़े से करेक्शन में अगर हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करेंगे और आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो अपना बोरन्स कम कर दिए, साथ ही में कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर दी और रिजर्व ऐसे ही गेन करते हुए देखने को मिलती है, तो ज़रूर हम इस कंपनी में यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कंपनी में जो परफॉर्मेंस और फंडामेंटल है उस वजह से अभी हम इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते जब तक कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मेन बिजनेस से नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट नहीं करती।